हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी और चैप्टर है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जिसमें हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट को आज लेंगे। इंटेलिजेंस के बारे में हम काफ़ी सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं और हम अब ये बात करेंगे कि जब हम इंटेलिजेंस को मेजर करने पर आते हैं तो हमें कुछ टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जिनके बेसिस पर ही हम मेजर कर पाते हैं कि किसी पर्सन का इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है। तो बात आती है कि किसी पर्सन के इंटेलिजेंस को मेजर किस तरह से किया जाए। उसके लिए हमें टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और उन टेस्ट के जो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, कभी हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर उनको ले सकते हैं, कभी हम उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको ले सकते हैं। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट आर ऑफ सेवरल टाइप, बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर को देखा जाए तो उनको इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, यहाँ पे हमारा आएगा। उसके अलावा उनको और भी कई सारे वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट के बेसिस पर भी क्लासीफाई किया जा सकता है। उनके नेचर ऑफ आइटम यूज्ड जो होते हैं उसके बेसिस पे किया जा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट टू विच एन इंटेलिजेंस टेस्ट फेवर्स वन कल्चर ओवर अनदर, इट कैन बी जज्ड एज इधर कल्चर फेयर और कल्चर बाइज्ड। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो पहले इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट से हम शुरुआत करते हैं कि एक इंडिविजुअल टेस्ट जो होता है वो टेस्ट होता है जो कि एक पर्सन पर एडमिनिस्टर किया जा सकता है। एक टाइम पर हम एक ही पर्सन पर उस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि एक पर्सन के इंटेलिजेंस को इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। जबकि जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ हम कई सारे लोगों पर उन्हें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट जो होते हैं दे रिक्वायर द टेस्ट एडमिनिस्टर टू स्टैब्लिश अ रेपो विद द सब्जेक्ट एंड बी सेंसिटिव टू हिज और हर फीलिंग, यानी कि अगर मैं आपका इंटेलिजेंस टेस्ट परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट भी होना पड़ेगा और आपके साथ एक रेपो भी मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। moods and expressions also during the testing session. Group test however do not allow an opportunity to be familiar with the subject's feeling. जाहिर सी बात है, देखिए अगर मैं एक आपसे पर्सनल आपकी प्रॉब्लम पर डिस्कशन करूँ, एक नॉर्मल ले लेते हैं, तो क्या होगा, मैं आपसे बहुत पर्सनल होकर बात कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं एक पूरी क्लास में जब बात करूँगी तो वो एक जनरल बात हो जाएगी कि मैं जनरली बात कर सकती हूँ, वहाँ पर पर्सनल चीज़ नहीं आ सकती। तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में ये चीज़ क्लियरली हमारे पास होगी कि इंडिविजुअल में हम किसी पर्सन से जिसका भी हम टेस्ट एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं उससे हम काफ़ी क्लोज हो सकते हैं और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को, बहुत सारी चीज़ों को अपने एंड से भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप टेस्ट में क्या होगा, इसमें ये सिचुएशन तो नहीं ही आएगी क्लोज होने वाली। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि जो पर्सन है वो ग्रुप पर एडमिनिस्टर करने की वजह से वो चीज़ क्लोजनेस वाली चीज़ नहीं आ सकती। इंडिविजुअल टेस्ट अलाउ पीपल टू आंसर ओरली और इन अ रिटन फॉर्म, राइट, और मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एज पर द टेस्टर्स इंस्ट्रक्शन। जो कुछ भी टेस्टर जो है इंस्ट्रक्शन कह रहा है उसके हिसाब से वो काम करेंगे। इसके अलावा अपना ओरली भी आंसर कर सकते हैं या फिर वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। ग्रुप टेस्ट जो होते हैं वो जनरली रिटन ही होते हैं, क्योंकि ग्रुप में वही चीज़ आ गई कि ग्रुप में अगर मैं कुछ कहना चाह रही हूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सुनना चाह रही हूँ तो पूरे ग्रुप से एक साथ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में रिटन फॉर्मेलिटीज़ करी जाती हैं, रिटन जो है वो आंसर्स ले लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट। ये क्या होते हैं? एन इंटेलिजेंट टेस्ट में बी फुली वर्बल, पूरी तरीके से वर्बल हो सकता है, पूरी तरीके से नॉन वर्बल भी हो सकता है, या फिर पूरी तरीके से परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो सकता है, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है। या फिर इट में कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। हम काफ़ी सारी इन सारी कैटेगरी से लेकर हम मिक्सचर भी बना सकते हैं। वर्बल टेस्ट रिक्वायर सब्जेक्ट टू गिव वर्बल रेस्पॉन्सेज ईदर ओरली और इन अ रिटन फॉर्म। वर्बल टेस्ट में क्या होता है, ओरली या रिटन फॉर्म में हमें वर्बल रेस्पॉन्सेज लेने होते हैं। देयरफॉर वर्बल टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली टू लिटरेट पीपल, क्योंकि यहाँ पे रिटन की बात आ गई है, ओरली भी बात आ गई है करने की, तो लिटरेट पीपल पर ही ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट जो होते हैं दे यूज़ पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस एज टेस्ट आइटम, तो ये हम इलिटरेट पर भी करा सकते हैं। जैसे कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है आरपीएम टेस्ट होता है, वो एक नॉन वर्बल टेस्ट का एग्जाम्पल है। इस टेस्ट में जो सब्जेक्ट है वो एक इनकम्प्लीट पैटर्न या एक पिक्चर या एक फिगर कंप्लीशन उनको दे दिया जाता है। आप देखिए जो पिक्चर दी है 1.3, इसमें आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न है, तो इसके लिए हमें ऐसे किसी ज़रूरी नहीं है कि इंसान बहुत पढ़ा लिखा होगा तभी वो उस चीज़ को कर सकता है। इसमें हमें कॉमन सेंस की ज़रूरत है। उसका जो इंटेलिजेंस है वो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी इंटेलिजेंस तो है उसके अंदर। ये चीज़ तो हम ऑब्वियसली डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, वो पर्सन ईजिली बता देगा कि फोर्थ वाला जो ब्लॉक है वो पिक्चर जो है वो मैच कर रही है, इसलिए वो वहाँ पर फिट होना चाहिए। तो उसको इसमें यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक जनरल हम उसके इंटेलिजेंस को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स टू परफॉर्म अ टास्क।
रिटन लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर आंसरिंग द आइटम्स, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप रिटन करें परफॉर्मेंस टेस्ट, क्योंकि नाम में क्या दिया है, परफॉर्मेंस, तो द पर्सन हैज़ टू परफॉर्म हेयर. फॉर एग्जाम्पल्स, कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट कंटेन्स अ नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक, ये भी एक तरीके के परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या है, उसको परफॉर्म करके दिखाना है. उसको बहुत सारे हमने ब्लॉक्स दे दिए. कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट जो है आपके सिलेबस में तो नहीं है ये आगे, लेकिन आगे चल के आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा. तो कोर्स ब्लॉक टेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं और उनको एक टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में असाइन करना होता है, अरेंज करना होता है. इट इज़ नॉट एट ऑल अ बिग डील. यहाँ पे उसको परफॉर्म करके अपने उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना है, हैंडल करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो अ मेजर एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज़ दैट दे कैन बी ईजिली एडमिनिस्टर्ड टू पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर. किसी भी कल्चर का पर्सन हो उसके ऊपर हम बहुत ही ईजिली ये वाले जो टेस्ट होते हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस्ड टेस्ट. ये क्या होते हैं? देखिए, आपकी बुक में ये दिया है और पहले भी हमने पढ़ा है कि कुछ टेस्ट जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर या पर्टिकुलर सिनेरियो को लेकर जब बनाए जाते हैं तो वो उसी सिनेरियो में फिट हो सकते हैं. जैसे कि मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट बनाया जो कि मैंने अपने कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के लिए बनाया. अब क्या हुआ, मैं उस टेस्ट को लेकर चली गई, उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने की कोशिश की मैंने रूरल एरिया के बच्चों पर. क्लास वही है, एज ग्रुप वही है, लेकिन क्या होगा, एनवायरनमेंट डिफरेंट होने की वजह से, वहाँ का कल्चर डिफरेंट होने की वजह से वो टेस्ट मेरा वहाँ पर फेल हो जाएगा, 100% फेल हो जाएगा. और ऐसा किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटेड है ये, कि वो फेल ही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो कल्चर में वेरिएशन आ जाएगा. हमें पता है कि जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ या जिन बच्चों के लिए मैंने टेस्ट बनाया है, दे हैव अ फैमिली एनवायरनमेंट. उनके घर में भी दिन रात इंग्लिश बोली जाती है, उस माहौल में वो दिन भर रहते हैं. तो उन पर वो टेस्ट अप्लाई करने पर अगर मैं उनके इंग्लिश के इंटेलिजेंस को मेजर करने की कोशिश कर रही हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसको कर लेंगे, या उसमें जो भी मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है वो बच्चे कर सकते हैं. लेकिन अब वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया किनके लिए, जब हम रूरल एरियाज़ में चले गए तो वहाँ के बच्चों के लिए वो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो गया. तो ऐसे में क्या होगा, वो कल्चर बायस्ड टेस्ट हो जाएंगे. और कल्चर फेयर टेस्ट कब कहलाएंगे, जब हम उस पर्टिकुलर जिस कल्चर के लिए उसके बच्चों के लिए उसको बनाया गया है, या जिस के लिए भी बनाया गया है, नॉट जस्ट बच्चों के लिए, जिसके लिए भी उसको बनाया गया है टेस्ट को, हम उसको उसी सिचुएशन, उसी एनवायरनमेंट में एडमिनिस्टर कर रहे हैं. इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ टेस्ट दैट कैन बी अप्लाइड इक्वली मीनिंगफुली इन ऑल कल्चर्स. यही चीज़ हमने अभी बात करी कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि हम जिस कल्चर के लिए बना रहे हैं वहाँ तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन सब जगह पर वो एप्लीकेबल हो जाए ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू डेवलप टेस्ट दैट आर कल्चर फेयर और कल्चरली अप्रोप्रिएट. वो वही करते हैं. अगर वही चीज़ आ गई कि अगर मैंने इंग्लिश का अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है तो क्या होगा कि मैं उस पर ही अप्लाई कर पाऊँगी, वहाँ से तो मुझको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिल जाएंगे. लेकिन मैं ये सोचूँ कि नहीं ये सब जगह हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है. तो इस तरीके से इन सच टेस्ट आइटम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर दैट दे assess experiences common to all culture और हैव क्वेश्चंस इन विच लैंग्वेज यूजेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड. आप देखिए, जो सेंट्रल लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या होता है, एक लैंग्वेज ले ली जाती है विच इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर इंडिया. ऐसा नहीं है ना कि हमने कोई ऐसा टेस्ट बनाया जिसमें सिर्फ तमिल में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब उसको नॉर्थ इंडिया वाले नहीं कर सकते, या और कोई पर्सन नहीं कर सकता, या साउथ में भी काफ़ी लोग नहीं कर सकते. तो इसी तरीके से पूरा टेस्ट जो होता है वो हिंदी में भी नहीं होता, क्योंकि अगर हिंदी में होगा तो फिर उसको हो सकता है दूसरे रीजन में जो लोग रह रहे हैं वो ना समझ पाएँ. तो इसीलिए एक लैंग्वेज हमने क्या ले ली, इंग्लिश ले ली, जिसमें कि, या फिर हम बायलैंग्वेज भी कोई टेस्ट, अगर सेंट्रल लेवल पर कोई भी एग्जाम्स होते हैं, अगर बायलैंग्वेज भी टेस्ट होता है तो उसमें सेकंड लैंग्वेज कौन सी होती है, जो वो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है वो ले ली जाती है. तो इस तरीके से ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि जो टेस्ट होते हैं वो किस तरह से कल्चर फेयर और कल्चर बायस्ड होते हैं, और ये चीज़ हमने यहाँ पर कंप्लीट करी. इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया, इट इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि कुछ आपका टेबल 1.2 जो है वो भी हम उसी में कवर करेंगे, एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत करते चलेंगे. तो फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ डू आस्क एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम और ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कीप showing your support like you always do. Thank you so much. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye.